अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निब्रा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है ब्रेड लसानिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी, चीज़ी और क्रीमी लसानिया है ये हमारा। बहुत ही ज़्यादा क्विक और इजी आज की ये हमारी रेसिपी है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हमने ले लिया है पैन और इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे और इसको सौते कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं चिकन। ये जो चिकन है ये मैंने बोनलेस ले ली है 300 ग्राम्स। इसको हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो अब तक इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे, सॉल्ट 1 टेबलस्पून। और ये 4 स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब देखिए अब हमने इसको कितने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर कर लेंगे 15 to 20 मिनट्स के लिए। और जितनी देर हम यहाँ पे अपना रेड सॉस रेडी कर लेते हैं। तो रेड सॉस रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है पैन और इसमें मैंने ऐड कर लिया है ऑयल 2 टेबलस्पून हम इसे ऑयल ऐड करेंगे और इसमें हाफ अनियन ऐड कर लिया है और इसको चॉप कर लिया है। और अब हम इसको पैन में अच्छे से सौते कर लेंगे। तो अब देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं टोमेटो। ये मैंने 3 टोमेटोस ले ली है, इनको मैंने ग्राइंड करके अब इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम टोमेटो और अनियन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून हम इसमें ग्राउंड ब्लैक पेपर भी ऐड कर लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर लेते हैं ऑरिगेनो, ये भी हम इसमें 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं गार्लिक पाउडर हाफ टीस्पून इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं केचप 3 टेबलस्पून इसमें केचप ऐड करेंगे। और केचप ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं बारबेक्यू सॉस। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं या फिर नहीं। ये मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून। अब हम केचप और बारबेक्यू सॉस ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारी चिकन भी कुक हो रही है, रेड सॉस रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम रेडी कर लेते हैं वाइट सॉस। तो वाइट सॉस रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन और इसमें ऐड कर लिया है 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। ये ऑयल ऐड और बटर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 टेबलस्पून मैदा। और मैदा ऐड करने के बाद अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 कप मिल्क। और 2 कप्स मिल्क ऐड करने के बाद अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये लम्स फ्री हो चुका है। आप लोगों को भी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून, ग्राउंड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। और अब इसमें मिक्स हर्ब्स ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून। और अब हम इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से अपनी वाइट सॉस के साथ मिक्स कर लेंगे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा। हम कंटिन्यूसली इसको मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे। यहाँ देखिए हमारी चिकन भी अच्छे से कुक हो रही है, रेड सॉस रेडी हो चुका है। तो वाइट सॉस भी हमारा फाइनल है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें अपनी चीज़ ऐड कर लेंगे। ये मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ ले ली है। चीज़ से इससे ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और चीज़ी भी। तो हमारी वाइट सॉस भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने ले लिया अपनी चिकन और चिकन में हम ऐड कर लेते हैं अनियन। ये मैंने ले लिया है हाफ, इसको मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको चिकन के साथ मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1 कैप्सिकम, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और अब इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब लास्ट में इसमें मैंने ऐड कर ली है ऑरिगेनो 1 टेबलस्पून।
अब देखिए ये हमारी चिकन भी रेडी हो चुकी है, व्हाइट सॉस भी बिल्कुल रेडी है और रेड सॉस भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम ब्रेड लसानिया है तो ब्रेड रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है 4 स्लाइसेस सभी ब्रेड के। इनकी हम साइड्स कट कर लेंगे सारी। जैसे ही साइड्स कट हो जाए तो हम इसको अच्छे से रोलर से रोल कर लेंगे। तो अब देखिए अब हमने इसको अच्छे से रोलर से रोल कर लिया है। तो रोलर से रोल करने के बाद अब हम इसको सेंटर से कट कर लेते हैं बिल्कुल इस तरह। तो यहाँ पर अब हमने ले लिया है फॉइल। इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने व्हाइट सॉस रेडी की थी और इसको हम अपनी पूरे फॉइल शीट अप्लाई कर लेंगे। तो अब हम अप्लाई करने के बाद इसमें हम अपनी ब्रेड ऐड कर लेते हैं जिसको मैंने रोलर से रोल कर लिया था। अब दोबारा हम इसमें व्हाइट सॉस लगाएंगे अपनी फर्स्ट लेयर में। अब हम इसमें रेड सॉस ऐड कर लेते हैं और इसको भी हम अप्लाई कर लेंगे अपनी पूरी ब्रेड पे। और लास्ट में हम इसमें अपनी चिकन ऐड करेंगे। ये आप वेजिटेबल्स इसमें डालना चाहते हैं या फिर नहीं, लेकिन चिकन के साथ तो वेजिटेबल्स का तो अलग ही मज़ा है, तो इसलिए हमने वेजिटेबल्स भी ऐड की है। और अब इसमें हम चीज़ ऐड कर लेंगे, मोज़रेला और चेडर चीज़, ताकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ी बने। अब सेकंड लेयर के लिए भी मैंने ब्रेड को अच्छे से रोल कर लिया है। सेकंड लेयर की हमने ब्रेड की लगा ली और अब हम इसमें व्हाइट सॉस लगा लेते हैं। और व्हाइट सॉस अच्छे से हम अप्लाई करने के बाद अब इसमें रेड सॉस लगा लेंगे। और अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं। और अब देखिए चिकन से इसकी लुक भी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब हम इसमें मोज़रेला एंड चेडर चीज़ ऐड कर लेंगे। तो ये ऐड करने के बाद अब हम इसकी लुक देने के लिए इसमें टोमेटो की एक लेयर लगा लेंगे और साथ हम इसकी कैप्सिकम की एक लेयर लगा लेंगे। तो मैंने अपना डिश का भी प्री हीट होने के लिए रख लिया है। लास्ट में अब इसमें ऑरिगेनो ऐड करेंगे और अब इसको प्री हीटेड डिश के में रख लेंगे ताकि ये बेक हो जाए 15 to 20 मिनट्स के लिए। अंदर से तो सब कुछ कुक है, बस हम इसको चीज मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा हम इसको बेक कर लेंगे। तो अब 15 to 20 मिनट्स हो चुके हैं और अब देखिए अब हमारे ब्रेड लसानिया भी बेक हो चुका है। तो अब हम इसे कट करके सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और क्रीमी ये हमारा ब्रेड लसानिया रेडी हो गया है। तो अब आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि बेक होने के बाद ये जो इसकी चीज़ है कितनी ज़्यादा ये यम्मी सी लग रही है और बहुत ही ज़्यादा चीज़ी ये हमारी ब्रेड लसानिया है। तो अब आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खुद दावत वसूल कीजिएगा। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की ये हमारी रेसिपी ब्रेड लसानिया रेडी हो चुकी है और अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़। तो जैसे कि आपको पता है कि आज 23 मार्च है और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी ब्रेड देखी या फिर नहीं। हम लोगों ने सिर्फ छत से ही देखी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। बहुत ही ज़्यादा इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार होता है कि हम लोग छत पर जाएंगे और एरोप्लेन वगैरह दिखेंगे और स्पेशली कलर्स वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।